प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं रविवार की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। रविवार व्रत कथा। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित माना गया है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन अपनी आँखों से देख सकते हैं। वे समस्त संसार को प्रकाश, ऊष्मा और जीवन प्रदान करते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया। उसके बिना न तो पृथ्वी पर जीवन संभव है और न ही ऋतुओं का क्रम। इसलिए सनातन धर्म में रविवार के व्रत का विशेष महत्व माना गया है। जो श्रद्धालु इस दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ व्रत रखकर सूर्यदेव की पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, रोगों का नाश होता है, यश, सम्मान, संतान, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा गया है कि रविवार का व्रत करने से व्यक्ति के जन्मांतर के पाप क्षीण होते हैं, जो सूर्य लोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान के भक्त थे, परंतु उनके घर में दरिद्रता का इतना अधिक वास था कि कई कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। फिर भी उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देते और यही प्रार्थना करते, हे जगत के पालनकर्ता सूर्य नारायण, हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलते रहें। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमने अनेक देवी देवता की पूजा की, परंतु हमारी दरिद्रता दूर नहीं हुई। अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन का दुख समाप्त हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैंने महात्माओं से सुना है कि रविवार का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत किया जाए तो सूर्यदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। दोनों ने उसी दिन से संकल्प लिया कि प्रत्येक रविवार को व्रत करेंगे। प्रातः स्नान कर सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करेंगे, लाल पुष्प, अक्षत और गुड़ का भोग लगाएंगे तथा दिन भर भगवान का स्मरण करेंगे। कुछ ही सप्ताह बीते कि उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जहां भोजन के लिए सभी संघर्ष करना पड़ता था, वहीं अब लोगों ने उनके ज्ञान और सदाचार का सम्मान करना शुरू कर दिया। गांव के लोग उन्हें यज्ञ, पूजा और संस्कारों के लिए बुलाने लगे। धीरे धीरे उनकी घर की दरिद्रता दूर होने लगी। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन तो था, परंतु संतान नहीं। उसने अनेक उपाय किए, अनेक तीर्थ किए, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन उसने उस ब्राह्मणों को रविवार का व्रत करते देखा। उसने विनम्रता से पूछा, विप्रर, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? ब्राह्मण ने सूर्यदेव के व्रत का महत्व विस्तार से बताया और कहा, धन, यश, स्वास्थ्य और संतान सब कुछ सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त हो सकता है, यदि व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाए। सेठ और उसकी पत्नी ने भी श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद सूर्यदेव की कृपा से उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। सेठ ने ब्राह्मणों का आभार व्यक्त किया और निर्धनों को भरपूर दान दिया। किंतु समय बीतने पर धन और सुख के कारण सेठ के मन में अहंकार आ गया। उसने व्रत करना छोड़ दिया और भगवान को धन्यवाद देना भी भूल गया। तभी से उसके जीवन में विपत्तियां आने लगी। व्यापार में हानि हुई, धन घटने लगा और परिवार में कलह बढ़ गया। एक रात सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे मनुष्य, जब तुम दुखी थे तब तुमने श्रद्धा से मेरा व्रत किया। सुख मिलते ही तुमने भक्ति छोड़ दी। जो व्यक्ति ईश्वर को केवल संकट में याद करता है, सुख में भूल जाता है, उसका वैभव स्थायी नहीं रहता। यह सुनकर सेठ की आंख खुल गई। वह पश्चाताप करने लगा और अगले रविवार से पुनः पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सूर्यदेव का व्रत करने लगा। स्वप्न में सूर्यदेव के दर्शन होने के बाद सेठ का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने अनुभव किया कि मनुष्य चाहे कितना भी धनी और शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके जीवन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और धर्म का पालन नहीं तो उसका सुख स्थायी नहीं रह सकता। अगले ही रविवार वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया, स्वच्छ लाल वस्त्र धारण किए, तांबे के पास से जल, लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ी सी रोली लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्पित किया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण, मुझसे भूल हुई, मैंने आपके दिए हुए सुख में ही आपको भुला दिया, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं जीवन भर आपका व्रत, पूजा और स्मरण करूँगा।
तथा अपनी संपत्ति का उपयोग धर्म और परोपकार में करूँगा। उस दिन उसने निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दिया, भूखे लोगों को भोजन कराया और गौ सेवा की। धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयाँ दूर होने लगी, व्यापार फिर से बढ़ा, घर में शांति लौट आई। उसका पुत्र भी सद्गुणों से युक्त होकर बड़ा होने लगा। नगर के लोगों ने देखा कि रविवार के व्रत और सूर्यदेव की कृपा से सेठ का जीवन फिर से सुखमय हो गया। अब वह पहले जैसा अहंकारी नहीं था। वह सबको यही समझाता था कि धन का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ समय बाद उसी नगर में एक वृद्ध विधवा रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, पर हर रविवार श्रद्धा से सूर्यदेव का व्रत रखती। उसके पास पूजा के लिए केवल थोड़ा सा जल, एक लाल फूल ही होता था, पर उसकी भक्ति सच्ची थी। वह प्रतिदिन कहती, हे सूर्यदेव, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए धन नहीं है, पर मेरा मन, मेरी श्रद्धा आपके चरणों में समर्पित है। एक दिन उसकी परीक्षा लेने सूर्यदेव एक साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। साधु ने भोजन मांगा। वृद्धा के पास केवल एक रोटी थी जो उसने अपने लिए रखी थी। उसने बिना संकोच वही रोटी साधु को खिला दी, स्वयं जल पीकर संतोष कर लिया। साधु प्रसन्न होकर बोले, माता, तुम्हारी भक्ति और दान का भावना मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। शीघ्र ही तुम्हारे सारे संकट दूर होंगे। कुछ ही दिनों में नगर के राजा का ज्ञात हुआ कि वह वृद्धा अत्यंत धर्मात्मा है। राजा ने उसे सम्मान सहित बुलाकर रहने के लिए घर, जीवन यापन के लिए धन और प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कर दी। वृद्धा ने सब कुछ सूर्यदेव की कृपा मानकर जीवन भर रविवार का व्रत जारी रखा। कथा के अंत में कहा गया कि जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ रविवार का व्रत करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्य का तथा धर्म का पालन करते हैं, उनके जीवन में रोग, दरिद्र, भय और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। उन्हें यश, आरोग्य, तेज, सुख, समृद्धि तथा अंत में लोकों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ रविवार की पावन कथा व्रत